स्टूडेंट्स। तो ये मैंने ना एक सेल की ट्रेड का जो पैटर्न है वो डिस्क्राइब किया था शॉर्ट वीडियो में। ठीक है कि मैं सेल की ट्रेड ले रहा हूँ। तो कुछ स्टूडेंट ने ना कहा था कि सर ये ना हम पैटर्न ऑलरेडी जानते हैं, इसके अलावा कोई और पैटर्न बताएं। बहरहाल आप रिजल्ट देख सकते हैं, लेकिन यकीन माने कि ये मैंने कंप्लीट मूव को कैप्चर नहीं किया और ना ही मुझे पता था कि इतना बड़ा क्रैश पॉसिबल है। ठीक है, मैंने लॉजिक इंटरप्रिटेशन न्यूज़ को देखते हुए या मार्केट में जो फंड चल रहे थे उनको देखते हुए सेल की ट्रेड ली, या जो बज़ाहिर पैटर्न नज़र आ रहा था उसको देखते हुए सेल की ट्रेड ली। लेकिन हमारी ट्रेड मनी मैनेजमेंट डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग होती है, रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग होती है, हम लालच नहीं करते। और यकीन माने कि मुझे ये भी नहीं पता था कि ये जो इतना बड़ा क्रैश होना है ये पॉसिबल है। लेकिन ग्रुप में हमने लिक्विडेशन जोन जो है वो प्रिडिक्ट किए हुए थे कि जो नेक्स्ट डायरेक्शन है वो 22 के 24 के टुवर्ड्स मार्केट मूव करेगी। शायद मैंने एफबी के ऊपर शेयर्स भी किए थे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मोर लिक्विडेशंस मींस कि मार्केट उस तरफ मूव करेगी। तो ऑलरेडी मैं ग्रुप में प्रिडिक्ट कर चुका हूँ। खैर, अच्छा एक और चीज़, हम आज एनालिसिस थोड़ी सी करेंगे बिटकॉइन क्या अब बुलिश होगा या फिर मज़ीद बैरिश रह सकता है। इसको थोड़ा सा देखेंगे 1-2 मिनट के लिए, और साथ न्यूज़ को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं 1 आधे मिनट के लिए। यकीन माने आप अभी तक इतना कंफ्यूज रहते हैं कि आपको पता नहीं चल सकता कि न्यूज़ किस तरह लोगों के एटीट्यूड के साथ खेलती है। बेसिकली ये ना एक प्रोपेगेंडा होता है लोगों के रवैयों के साथ खेलने का। लोगों के एटीट्यूड चेंज होना शुरू हो जाते हैं जब न्यूज़ को सुनते हैं या उसके फर्ड को सुनते हैं। मैं अक्सर आपको कहा करता हूँ 2 तरह से मार्केट में न्यूज़ आती है। एक वो जो प्री प्लानिंग होती है न्यूज़, आपको उन्होंने डिज़ाइन करके दे दिया है कि ये जो न्यूज़ है इतने बजे इस वक्त आनी है। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपकी साइकोलॉजी वर्क करती है और उसके अकॉर्डिंग जो वेल्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूट होते हैं, बैंक होते हैं, या गूगल्स की मनी कह लें या ग्लोबल्स मनी, उन्होंने उनके ऑपोजिट वर्किंग करनी होती है। आपका भी रवैया चेंज हो रहा होता है, उनका भी एटीट्यूड चेंज हो रहा होता है, लेकिन होता ऑपोजिट मुखालिफ सिमत में है। आपकी डायरेक्शन और होती है, उनकी डायरेक्शन और होती है। एक और तरह की न्यूज़, एक न्यूज़ होती है जो बाई चांस मार्केट में फिल फौरन आती है और मार्केट में पंप डंप देखने को मिलता है, लोगों के अकाउंट वॉश हो जाते हैं, लिक्विडेशंस ज़्यादा हो जाती हैं। उससे आपको आगाह भी नहीं किया जाता कि बाई चांस कौन सी न्यूज़ आनी है। ठीक है, तो कोशिश करें न्यूज़ को समझने के लिए। बेसिकली ये आपको ट्रैप ही करते हैं। न्यूज़, फंडामेंटल एनालिसिस, ये जो पैटर्न आपको दिखाई दे रहे होते हैं बज़ाहिर मार्केट में, ये हेल्प करते हैं, लेकिन मोस्टली आपको ट्रैप करने के लिए ही होते हैं। तो इन ट्रैप से बचा करें। तो अभी अगर हम देखें ना, बिटकॉइन मूव कर रहा है $25,763 के ऊपर। ठीक है, और अपनी ये इस पॉइंट के ऊपर अभी सपोर्ट ले रहा है, यानी कि $25,471 के ऊपर। मजीद अगर हमें बिटकॉइन इस सपोर्ट को ब्रेक होता हुआ दिखाई देता तो फिर यकीनन हमारा जो एरिया नेक्स्ट होगा वो 22 के ही होगा। ठीक है, डायरेक्ट 22 के ऊपर ये मूव नहीं करेगा, बल्कि स्विंग ट्रेड करता हुआ मूव करेगा। ओके, एक और बात, अगर ये अपनी स्पॉट इधर होल्ड कर लेता है और आने वाला जो वीकेंड है, आपको पता है मार्केट में न्यूज़ भी आ रही हैं, तो अगर वो मार्केट की फेवर में होती हैं तो ये मजीद बुलिश करेगा और हमें अगेन ये इसी जोन में देखने को मिलेगा, क्योंकि अब ये जो प्रीवियस इसकी सपोर्ट थी अब ये रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगी। तो अब जैसे ही अपवर्ड मूव करेगा तो यकीन माने रेजिस्टेंस से रिजेक्ट तो होगा, लेकिन कंसोलिडेट करेगा, और कंसोलिडेट करने के बाद फिर अपवर्ड मूव करेगा एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देने के बाद। खैर, आप न्यूज़ के साथ अटैच रहें, न्यूज़ को देखें और उसके इंटरप्रिटेशन, उसके बिहेवियर को समझने की कोशिश करें। एक और बात, कोशिश किया करें बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस करें और छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड किया करें। अगर आप 1 डे का टाइम फ्रेम ओपन करोगे ना, तो आप देखोगे कि बिटकॉइन स्पॉट के ऊपर घूम रहा था और एक बड़ा ब्रेकआउट दिया इसने स्पॉट एरिया के ऊपर। आप देखो ना, ये देखें, ये हमारे पास एरिया कितना इंपॉर्टेंट था। बिटकॉइन इधर स्पॉट होता रहा, सेम एज इट कंसोलिडेट किया, सहारा लिया। ठीक है, बार बार इसी जोन से सहारा लेने के बाद ऊपर की तरफ उछलता है, लेकिन ऊपर भी देखो इतना बड़ा मूव नहीं हमें देखने को मिलता। सेम रिजेक्शन मिलने के बाद उसी एरिया में आ जाता है, फिर सेम एज इट, फिर देखें उसी एरिया में। अब जैसे इसने ये वाला एक एरिया, एक लेवल ब्रेक किया है, तो अगला लेवल देखें ये वाला हमारे पास बन रहा है।
ठीक है, अभी एग्जैक्ट उसी लेवल के ऊपर आया नहीं। अगर ये बाउंस बैक होता है तो सेम एज इट ये रिजेक्शन जोन इसको देखने को मिलेगा, यानी कि $26,000 वाला, और इसके बाद फिर ये अगेन इसकी तरफ मूव करना शुरू कर देगा रिजेक्शन लेने के बाद। ठीक है, फिर इसका हमारे पास 24K वाला एरिया एज ए सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। अगर फिर उसको ब्रेक कर देगा तो फिर हमारे पास नेक्स्ट एरिया 22K वाली रेंज बन रही है। मार्केट इस पर्टिकुलर जोन में ट्रेड होना शुरू हो जाएगी। तो कोशिश करें न्यूज़ के लॉजिक को भी समझें, न्यूज़ के इंटरप्रिटेशन को समझें, मार्केट के स्ट्रक्चर को भी समझें, और याद रहे कि मैं हमेशा की तरह आपको कहूँगा कि अगर आपका सहारा किसी चीज़ ने बनना है तो वो मनी मैनेजमेंट डिसिप्लिन है। यकीन माने ये जितना मर्जी फट आ गया, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, ना ही आपको परेशान होने की ज़रूरत है। ये रोज़मर्रा की बातें हैं, आपको परेशान होने की या इतना सैड होने की ज़रूरत नहीं, ये आए दिन ऐसा होता रहता है। बस आपका सहारा, आप जिस मर्जी डायरेक्शन में खड़े हुए हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जस्ट ओनली आपका रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वही आपको बचाता है जिस तरह की मर्जी ट्रेड करें। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गली मनी मैनेजमेंट डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग, पैटर्न के अकॉर्डिंग ट्रेड किया करें। बाकी जो लॉजिक, जो इंटरप्रिटेशन होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यकीन माने कि मुझे नहीं लगता कि किसी स्टूडेंट ने इस पैटर्न या इस फट से नुकसान किया हो। अगर किया होगा तो वो प्रॉफिट किया होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी सेल की डायरेक्शन में खड़े हुए थे। तो कोशिश किया करें ट्रेड करने की विद कॉन्फिडेंस, विद मनी मैनेजमेंट।